हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 6 का भूगोल अर्थात एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित दोस्तों प्रश्न होगा और अध्याय दोस्तों 5 होगा। तो आइए दोस्तों, अध्याय 5 का नाम है पृथ्वी की प्रमुख गतियाँ। पृथ्वी की प्रमुख गतियाँ। तो दोस्तों, इसमें मैंने प्रश्न टोटल 1 से लेकर 30 MCQ प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे सीटेट, एस्टेट, सुपर टेट तथा साथ ही साथ BPSC, रेलवे, NTPC और SSC के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न होगा दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है जरा ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी की प्रमुख गतियाँ कितनी है। तो दोस्तों, पृथ्वी की प्रमुख गतियाँ 2 होती है। एक होता है परिक्रमण और एक होता है घूर्णन। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा पृथ्वी अपनी धुर्री पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, पृथ्वी जब अपने धुर्री पर घूमती है तो उसको ध्रुवण कहते हैं, क्योंकि धुर्री पर घूम रही है। धुर्री पर घूमे तो उसको घूर्णन कहते हैं। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है। दोस्तों, पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में समय लगभग 24 घंटे लेती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दिन और रात किस कारण होते हैं। तो दोस्तों, दिन और रात होने का मुख्य कारण है घूर्णन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, ध्यान से समझिएगा। करा पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। दोस्तों, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, करा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, करा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है। तो पृथ्वी के सूर्य की ओर चारों ओर गति क्या कहलाती है दोस्तों, तो परिक्रमण कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, करा ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। तो ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है दोस्तों, तो ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण और धुर्री का घुमाव को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9, करा लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है। दोस्तों, लीप वर्ष जो होता है ना 4 वर्ष के बाद आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। करा लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, करा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। दोस्तों, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी गर्मी का महीना होता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, करा कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतुआं होती है। दोस्तों, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों शीत होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, करा दिन और रात बराबर कब होते हैं। दोस्तों, दिन और रात जो होते हैं विषुवत के समय बराबर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों A इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, करा पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों, पृथ्वी का जो आकार है वो दीर्घवृत्ताकार है अर्थात जियोड है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पड़ती है। दोस्तों, सूर्य की जो किरणें होती है सीधा विषुवतीय रेखा के आसपास पड़ती है या विषुवतीय रेखा पर पड़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, करा पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है। यस दोस्तों, पृथ्वी की जो धुरी होती है काल्पनिक रेखा होती है। आपका आंसर होगा दोस्तों यस, A इज द राइट आंसर। दोस्तों, पृथ्वी के धुरी के बारे में 3वीं शताब्दी में एरिस्टोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मजा आए तो लाइक ठोक कर जाइएगा दोस्तों। है कि घूर्णन से क्या बनता है? घूर्णन से क्या बनता है दोस्तों? तो दिन और रात होते हैं घूर्णन से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 19, करा परिक्रमण से क्या बनता है? दोस्तों परिक्रमण से जो होती है वर्षा होती है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, करा पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? दोस्तों पृथ्वी जो होती है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, सूर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, करा पृथ्वी की धुरी किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो धुरी होती है घूमती नहीं, वो एक जगह होती है, स्थिर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक और। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, करा ग्रीष्म अनंत कब होता है? दोस्तों ग्रीष्म अनंत जो होता है 21 जून को मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, करा शीत अनंत कब मनाया जाता है? तो शीत अनंत जो मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, करा कि विश्वत वर्ष में कितनी बार आता है? यानी एक वर्ष में विश्वत कितनी बार आता है? तो दोस्तों एक वर्ष में विश्वत 2 बार आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, करा 21 मार्च को कौन सा विश्वत होता है? 21 मार्च को दोस्तों वसंत विश्वत होता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, करा कि 23 सितंबर को कौन सा विश्वत होता है? तो दोस्तों 23 सितंबर को है ना शरद विश्वत होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है, क्या पृथ्वी की गति से समय का निर्धारण होता है? तो दोस्तों पृथ्वी की गति से समय का निर्धारण होता है, यस होगा। आपका आंसर होगा सही, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, क्या पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा आकार कैसा है? दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार जो है दीर्घवृत्ताकार है, अर्थात जियोट है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, करा पृथ्वी का एक वर्ष लगभग कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का एक वर्ष में लगभग है ना 365 दिन होता है दोस्तों, 365 दिन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, करा इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों इस अध्याय का मुख्य विषय है पृथ्वी की प्रमुख गतियाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।